गाइस होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, रख रहे होंगे अपना बहुत सारा ख्याल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी रेसिपी जो कि है रो की खीर बनाना। रो की खीर जो है बहुत मज़े की बनती है, ठीक है ना। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सब लोग बनाते हैं, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। कोई इतना इसमें कोई ना चीज़ें ऐड करनी है। जैसे रो का गिलास सादा ही पीने में अच्छा लगता है, वैसे ही जो रो की खीर है वो भी सादी ही पकी हुई अच्छी लगती है। इसके अंदर ना गिरी बादाम मेवे जात कोई चीज़ इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये जितनी सिंपल अच्छी लगेगी उतनी ये जो है किसी और चीज़ के साथ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इसके पकाने का तरीका मैंने शुरू कर लिया। ये ऊपर रखी हुई हल्की हल्की गर्म हो रही है, उसके ऊपर झाग आ रही है, ठीक है ना। तो झाग को ना पहले तो हम ना इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारते जाएंगे झाग को। तो ये वाली जो खीर है इसको पकाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे खाने बने हुए आपको पसंद आ रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जो है वो रेसिपी। जी गाइस, ये जो है ऊपर थोड़ी थोड़ी ये जो झाग है ये गंदगी होती है रो की, और इसे हम गन्ने का रस भी कह लें तो भी ठीक है, लेकिन जो इसका सही नाम है वो यही है कि रो की खीर इसे सब कहते हैं। और ये रो ही होती है जो हम पका रहे हैं, ठीक है। तो ये जो झाग है ना, ये सारी गंदगी है, इसको हम ऐसे ऐसे करके उतार लेंगे एक बाउल में, ऐसे निकालते जाएंगे। ये जो इतनी मैंने रो ली है ना, इसके अंदर तकरीबन 3 पाव चावल जाएंगे, जो कि मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे अच्छी तरह से साफ़ करके। तो जब तक जो है ये मैं इसके ऊपर से गंदगी उतार रही हूँ, तब तक जो चावल है वो भी हमारे अच्छी तरह से भिगोए जाएंगे। कुछ लोग सिंपली जो है वो इसके अंदर लस्सी डाल के बना लेते हैं, इसकी गंदगी उतार लेते हैं। कुछ लोग जो है दूध डाल के भी उतार लेते हैं, कुछ दही डाल के उतार लेते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो आपके साथ जो ट्रिक शेयर करूँगी वो यही है कि आपने जो है इसके अंदर दूध भी ऐड करना है और लस्सी भी ऐड करनी है। लस्सी ऐड करने से ये होगा कि सारी इसकी गंदगी जो है वो दूर हो जाएगी, और दूध ऐड करने से ये होगा कि ये रो की खीर जो है वो काली नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, शायद ही आपको पता हो। रो की खीर अक्सर काली हो जाती है पड़े पड़े, तो ये काली नहीं होती। बेशक इसको आप 3-4 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर लें। तो जैसे इसको हल्का हल्का बॉयल आना शुरू होगा तो साथ ही मैं लस्सी ऐड कर दूंगी, और फिर इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत गंदगी हो रहेगी वो मैं उतार लूँगी। फ्लेम जो है वो आपने लो रखनी है, हाई नहीं करनी। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इसके ऊपर से गंदगी जो है वो वैसी की वैसी इसके अंदर रह जाएगी, नहीं उतरेगी, ठीक है। तो जो रो की खीर है वो आपने जब तक इसकी गंदगी ऊपर से नहीं उतर जाती, आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और उस पर इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकाते जाना है। जी गाइस, यहाँ पर मैंने लिया है इतना सा जो है वो बेकिंग सोडा, ये 1 चुटकी बराबर आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे सारी जो मैल है वो इसके ऊपर आ जाएगी, और जो खीर है बहुत सफ़ेद और बहुत अच्छी बनेगी, और सारी मैल भी उतर जाएगी। जी गाइस, अब हम इसके अंदर जो है वो लस्सी ऐड कर रहे हैं। ये हमने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है, वो हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। और अब हम इसको फिर थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम करेंगे, पहले बहुत ज़्यादा लो थी, और इसको जो है वो अब जल्दी जो है इसकी मैल आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध आपने लेना है 1 पाव, और 1 पाव इसके अंदर पानी ऐड करना है, ठीक है। तो ये आधा किलो मैंने बनाया है पानी और दूध को मिला के, तो ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे जो कलर जो है वो खीर का वो काली खीर नहीं होती और सफ़ेदी रहती है, और बहुत अच्छी भी बनती है। जी गाइस, हमने छोटी छाननी ले ली है, और उससे जो है वो गंदगी उतारना शुरू करेंगे। काफ़ी देर लगती है, तकरीबन घंटा लग ही जाता है इसे मैल उतारते उतारते। ये खीर जो है ये पकना स्टार्ट हो गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मैल इसके ऊपर से जो है वो उतारी है। ये मैंने रखी है साइड पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये इतनी जो है ना, मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब इसके ऊपर से मैल उतारी है, और किस तरीके से उतारी है ये भी आपको पता है, ठीक है ना। ये सारी गंदगी थी जो इसके ऊपर आ गई थी, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। बहुत मज़े की खीर बनेगी। तो सही तरीका वो यही है कि इसको मीडियम फ्लेम पर रख दें और पकने दें। जी गाइस, आप देख सकते हैं जो खीर है बहुत ही अच्छी बन रही है। तकरीबन 2 घंटे हो गए इसे पकते हुए।
जी गाइस, ये आप देख सकते हैं तकरीबन घंटा डेढ़ इसे और लगेगा, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखें कितनी सफ़ेद बनी है। मैं पास कर देती हूँ और आप देख सकते हैं गौर से। अब हम इसे जो है लो फ्लेम पर ऐसे ही रख देंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये पकती जाएगी, ठीक है ना। फ्लेम जो है लो रखना है। जी गाइस, खीर जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी, जो मेरी ट्रिक है खाना पकाने की, वो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं डिश आउट। जी गाइस, खीर जो रो की खीर है उसे हमने कर लिया है डिश आउट। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। होप सो मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफ़िज़।